जानेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां हिमालय के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली श्रृंगार के बाद ओंकारेश्वर मंदिर से डोली रवाना हुई है। विधि विधान के साथ डोली रवाना की गई, पूजा अर्चना हुई। विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में बाबा करेंगे रात्रि विश्राम और 10 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। तो आपको बता दें, बाबा केदार की डोली रवाना हुई है और हिमालय के लिए बाबा केदार की डोली रवाना हुई। पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार के बाद ओंकारेश्वर मंदिर से डोली को रवाना किया गया। डॉक्टर प्रवीण कुमार इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रवीण, क्या जानकारी है जिस तरह से यहाँ पर डोली रवाना हुई है बाबा केदार की, और फिलहाल पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार के साथ डोली जो है ओंकारेश्वर से रवाना हो गई है, क्या जानकारी है? देखिए, जो डोली रवाना होने की अपनी एक परंपरा है, उस परंपरा के तहत आज डोली रवाना हुई है और 10 तारीख से गंगोत्री और यमुनोत्री का कपाट खुल रहा है। 12 तारीख को केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। उसी के तहत ये मान्यता है, विधि विधान के तहत यहाँ से डोली की रवानगी होती है और वहां पर डोली पहुंचती है। उसके बाद कपाट खुलते हैं पूरे विधि विधान से, और जो लोगों के की मान्यता है उसके अनुसार यहाँ से डोली रवाना हुई है। और कुल मिला के देखें तो इसकी तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। चारधाम यात्रा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के आस्था का विषय है और इसी के मद्देनजर जो है तमाम जो विधि विधान है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें, ये जो डोली रवाना हुई है, इस दौरान किस तरह से भक्तों की भीड़ देखने को मिली? कितनी संख्या में जो है जो डोली रवाना की गई है उसके साथ कितनी संख्या में श्रद्धालु साथ रहे? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु साथ होते हैं और इस दिन का सभी इंतजार करते हैं। और जो पूरे आसपास के क्षेत्र में लोगों में मान्यता है कि इस यात्रा में जो जाते हैं उनको पुण्य मिलता है और इसी वजह से लोगों में काफी आस्था है। काफी दिनों से तैयारी होती है। इस बार भी काफी तैयारी की गई थी और इस बार भी जो है यहाँ से जो डोली रवाना हुई है उसमें काफी संख्या में यहाँ पे आसपास के लोग मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए प्रवीण, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि उत्तराखंड में मौसम में बदलाव कब और कैसे हो जाए ये समझ पाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अब ओंकारेश्वर मंदिर से डोली तो रवाना हो गई है, लेकिन वहां के अगर हम मौसम की बात करें तो वो भी जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए, वहां के मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मौसम की जहां तक बात है तो कुछ जिलों में बारिश की संभावना अभी भी बरकरार है। हालांकि जो इस क्षेत्र में है यहाँ बारिश की संभावना अभी नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में यहाँ पे बारिश हो सकती है। इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की जाती है और जगह जगह पर पड़ाव भी होता है। पड़ाव पे रुकते हैं, वहां पे लोग पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद डोली फिर आगे बढ़ जाती है। तो ये एक पुरानी परंपरा है, वही चलती आ रही है और इसमें लोगों की आस्था है। आस्था ही नहीं, लोग विश्वास ये करते हैं कि जब डोली यहाँ जाता है तो उस क्षेत्र में समृद्धि और खुशी लौटती है। और निश्चित तौर पर मौसम पर सबकी नजर है, देखना होगा कि मौसम किस तरह का रहता है, लेकिन अभी मौसम जो है वो ठीक है। बिल्कुल, देखिए मौसम का साफ होना बेहद जरूरी है, मौसम का सही होना, क्योंकि तमाम जो हेली सेवाएं हैं वो भी बाधित हो जाएंगी। प्रवीण, ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, प्रशासनिक तैयारी की गई है। पहले से जो समिति होती है उसके जो लोग होते हैं वो उन्होंने तैयारी की है। हेली सेवा की शुरुआत जो है वो चारधाम के साथ ही वो भी हो जाएगी और कुछ इलाकों में अगर हम इस वक्त देखें तो हेली सेवा प्रभावित हुआ है और खास करके उन इलाकों में जहां पर वनाग्नि हुई है, वहां पे धुएं काफी निकल रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आई है। लेकिन जहां तक इस डोली की बात है तो डोली अपने समय से और अपने निर्धारित रूट पर डोली जाएगी और वहां पर तमाम श्रद्धालु उनके साथ होंगे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले जाते हैं और अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते जो भारी भीड़ देखी जाती है। बिल्कुल, चलिए प्रवीण हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।